आप देख रहे हैं हमारा समाचार न्यूज चैनल। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत बांगरेड़ा मामा देव। उनके जो वर्तमान सरपंच है राजेश जी धाकड़, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों पर विकास की बात करें तो जैसे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, इन मुद्दों की बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि ग्राम पंचायत में इनके सरपंच बनने के बाद में क्या क्या विकास हुआ है। क्योंकि बात करें इनके सरपंच बनने की और चुनाव की तो बहुत ही अच्छे रोमांचक चुनाव था यहाँ का और जनता ने अच्छे वोटों से इनकी लीड दी है। तो आइए मिलते हैं राजेश जी से। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में कब से इंटरेस्टेड है? राजनीति में मैं ज़्यादा समय से नहीं हूँ, करीब यूँ मान लो आप 2013 से जी, जब वो बदलाव की लहर थी। बिल्कुल। उस समय हम यूँ मान लो सक्रिय भी नहीं थे और आए उस टाइम। बिल्कुल। 13 में आए, उसके बाद बूथ स्तर पे काम करा। बिल्कुल। और सोशल मीडिया वगैरह। जी। उसके बाद 15 में जब हमारी मेहनत देखी में, उसके बाद 8 पास वो आया था। बिल्कुल बिल्कुल। वसुंधरा सरकार ने लाई थी एजुकेशन वाला। हाँ, उसमें क्या मेरी मिसेज पढ़ी हुई थी जी। तो सभी ने कहा जो दावेदार थे बिल्कुल वो, फिर वो 10 पास नहीं थी, महिला सीट थी तो सबने कहा लड़ो, आप लड़ो। फिर भी ऐसा कोई उचित नहीं मिला, मेरा कोई इरादा भी नहीं था, प्लानिंग भी नहीं थी, लेकिन अनफन में लड़ा। उस टाइम में 8 कैंडिडेट थे, उसमें मेरी मिसेज सेकंड स्थान पे रही थी। 113 वोट से हार गए थे जी। उसके बाद फिर हम सक्रिय लाइन में आ गए। उसके बाद पार्टी ने बूथ अध्यक्ष बनाया। बिल्कुल। बूथ पे काम करा। बिल्कुल। और लगे रहे सरकार दी लोगों का काम करना, जो पंचायत में फिर जुड़ी गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद 18 आया, 18 के चुनाव में अच्छी मेहनत करी। अपने जो बूथ है पंचायत के दोनों बूथ से अपने वर्तमान विधायक जी और पूर्व मंत्री जी को अच्छी लीड दिलाई। बिल्कुल। और कई बड़े बड़े बूथ थे माइनस हो गए, लेकिन अपनी पंचायत प्लस रही। बिल्कुल। दूसरा, लोगों से जुड़े रहे, मुद्दे उठाए, सब चीजें करी। उसके बाद क्या है कि फिर 19 आया। 19 आते आते पार्टी ने शक्ति केंद्र की जिम्मेदारी दी 2 पंचायतों की। उसमें भी अच्छा रिजल्ट आया। फिर पार्टी ने महामंत्री बनाया जी। उसी के साथ फिर 2020 आया तो सब बोले यार चुनाव लड़ना पड़े। मैंने कहा यार पिछली बार भी हार गए थे और चुनाव तभी लड़ा जाएगी ताकि 2 कैंडिडेट सामने हो। बिल्कुल। या तो आप मैं समर्थन किसी का कर दूं, आप अच्छा उम्मीदवार रखो। बिल्कुल सही, ठीक है। और मेरी कोई वो नहीं है, अपने तो विपक्षी जो काम नहीं करवा रहा है, वोट लेके सिर्फ वोटों की राजनीति करता है। बिल्कुल। और कोई काम नहीं हुआ है, उसको लेके उस आदमी को अपने को हराना है। बिल्कुल। ये प्लानिंग करो। कैसे? तो सब उन्होंने ढूंढ रहा है, बोले आपको ही लड़ना पड़े। मैंने कहा मैं तैयार हूँ, लेकिन हम दोनों ही लड़े। बिल्कुल। कोई तीसरा नहीं रहे तो फिर मजा आवे। बिल्कुल राइट। फिर हम चुनाव लड़े, जनता का अपार समर्थन रहा। बिल्कुल। और अच्छी वोटों 851 वोटों से जीते। बिल्कुल। 2850 में से 851, अपने को 1683 वोट मिले। बिल्कुल। सामने वाले को 832 वोट मिले और अच्छा समर्थन रहा। उस हिसाब से अपनी वो पारी शुरू हुई। पार्टी ने महामंत्री पार्टी का काम भी करते, लोगों जुड़े रहे। और सबसे पहला प्राथमिकता थी पेयजल और ये स्वास्थ्य। जो पानी का भराव समस्या बहुत थी, उस पर हमने फोकस किया। गंदे पानी की निकासी। हाँ बिल्कुल। जैसे महीना डेढ़ में उस पर चल रहे थे, उसके अलावा फिर कोविड काल आ गया। बिल्कुल। कोरोना लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन में भी अब सब वो अब सरकार का हिस्सा है तो सेवा में लग गए। तो यहाँ पे अपने क्या बॉर्डर पड़ती है, बिल्कुल, MP राजस्थान। बिल्कुल बिल्कुल। तो सारे राहगीर यहाँ फंसे हुए थे। बिल्कुल। रात को वीडियो का फोन आया, वीडियो साहब का, हमारे थे जो यार सरपंच साहब वो 1000-1500 आदमी है और भूखे मरे, अपन क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा सर अपने गांव है, सब चीजें हैं, पंचायत, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपने बहुत घर का है। तो दोस्तों ने सबने मिलके और आटा दाल वगैरह इकट्ठा किया। रात को 11 बजे लग गए, बट्टा वगैरह ले जाके 1 बजे उनको खाना खिलाया। तो वहीं से फिर वापस, वो तो सतत प्रक्रिया थी, और आ गए सुबह। अब उनको उधर की सरकार जाने नहीं दे रही, इधर की आने नहीं दे रही। 1-2 दिन तक यही चला बॉर्डर पे पड़े। फिर हमने वहाँ सब लॉकडाउन लग गया, वो भूखे पैसे मरे, तो हम सब युवा टीम लग गई। तो उसमें इकट्ठा करके 5-7 दिन चलाया अपन ने। अब फिर क्या है कि इतना तो वो पैसे का बिल्कुल मानवता के अधिकार से बड़ा फर्ज बनता भी है। पर हमने चलाया, जैसे फिर आगे हमारी समस्या आने लगी यार कि इतना अपन कैसे मैनेज गए। फिर हमने उस टाइम हमारे श्रीजन जी कपलानी
जो उनसे बात की, उनके सहयोग से उन्होंने हमें वो राशन उपलब्ध करना चालू किया। बिल्कुल फिर हमने सबने मिलकर जनसेवा, उस सेवा को हमने करीब 2 महीने तक चलाया। बिल्कुल। शाम सुबह खाना देते थे। तो जैसे सरपंच साहब, एक बहुत ही बड़ी यानी कि रोचक कहानी है आपके चुनाव की, कि इधर सामने वाले कैंडिडेट थे वो भी आपके सेम नाम के, और उनकी जो मिसेज है वो भी आपके मिसेज के सेम नाम राशि। हाँ, सेम नाम। क्योंकि एक भाग्य यानी कि भाग्य आजमाया है। हाँ बिल्कुल। ये भी एक बड़ी किस्मत की बात है, भाग्य की। हाँ। तो जैसे बात करें सरपंच साहब अपनी ग्राम पंचायत की, आप एक युवा हैं, ऊर्जावान हैं, पढ़े लिखे हैं, तो अपनी ग्राम पंचायत की बात करें तो शिक्षा का स्तर कैसा है आपके सरपंच बनने के बाद? शिक्षा का स्तर थोड़ा सुधार ही हुआ है। स्कूल टीचर हमने भी सहयोग किया बिल्डिंग में वगैरह। भले ही सरकार विपक्षी थी हम लेकिन हमने वो नहीं सोचा, हम बराबर सरकार से मांग करते रहे जी। और फिर जो भी स्कूल बिल्डिंग और टीचर्स वगैरह हमारे जो सहयोग होता है हम करते थे। गाँव से किसी को लगाना, कोई टीचर की कमी होती थी तो एक अपने स्तर पे पैसे इकट्ठे करके लगाना, और शिक्षा का स्तर अच्छा है और अब थोड़ी जागरूकता। और जैसे सरुना बात करें अपने केंद्र सरकार की योजना चल रही है अभी कि नरेगा के अंदर लोगों को रोजगार कितना मिला आपके कार्यकाल? मेरे कार्यकाल में पिछले जो वित्त वर्ष थे 2020 से पहले, तो सालाना करीब 10 लाख की लेबर होती थी एक वित्त वर्ष की। मेरे आने के बाद कम से कम 25 लाख की लेबर उससे अबव ही लगी। मतलब 25 लाख से हमने काम एडवांस स्वीकृत करा गया। पहले से डबल रोजगार, डबल से भी ज्यादा। हाँ, अभी भी हम आगे प्लान बना के रखते हैं कि यार ये लेबर लगाई, कहाँ लगाए, काम स्वीकृत करा के रखते हैं। और सरपंच अब जैसे बात करें अपन नरेगा की, नरेगा आपके और भी साथी हमें जनप्रतिनिधि मिले हैं, उनसे भी हमने सुझाव लिए है कि नरेगा के अंदर जो पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशा है, उसके माल मटेरियल का बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल धीमी चल रही है। इस पे आपकी क्या राय है? बिल्कुल ये सही बात है। इसका जो समय पे भुगतान होना चाहिए ताकि गति मिल जाए। और जैसे अभी लेबर का पेमेंट भी रुका पिछले 6 माह से, तो ये इसमें सोचने की जरूरत है दोनों सरकारों को कि इसको अपन नीचे तक कैसे पहुंचाएं, डिलीवर कैसे करें, और हाँ धरातल पे, और मटेरियल का पैसा समय पे मिल जाए तो काम अच्छा हो, रोजगार मिले और लोग गाँव का डेवलपमेंट ज्यादा और बेटर होगा। दूसरा इसमें एक और मैं कहना चाहता हूँ, सरकार को जो कृषि से इसको जोड़ना चाहिए। कुछ हिस्सा जैसे किसी के 5 बीघा जमीन है तो उसको करीब 10,000 की लेबर अपन एक किसान को 5 बीघा वाले को दे दें, ताकि या तो वो खुद काम करे या फिर 10,000 की लेबर वो लगा सके, ताकि इससे भी और अच्छा अपने को रिजल्ट आएगा। रिजल्ट भी आएगा और काम भी होगा जी। ये मेरी राय है सरकार। बहुत ही अच्छा, यह भी एक बहुत अच्छा सुझाव है कि नरेगा के अंदर आज जो लेबर चल रही है वो अगर किसानों के हित में चले और किसानों के खेतों में अगर उसमें काम कराए या हाथ बटाए तो वहाँ अगर लेबर चले, तो जैसे सरपंच साहब का मानना है कि अगर और भी अच्छा रिजल्ट आएगा, और जो आज लेबर चल रही है नरेगा के अंदर वो निहत्ते और आलसी नहीं बनेंगे। आज लोग ऐसे हो गए हैं कि बिल्कुल काम करके राजी भी नहीं है। तो जैसे सरपंच साहब बात करते हैं अपने क्षेत्र की और अपनी ग्राम पंचायत की और अपने समाज की, इसके अंदर कई प्रकार की कुकृतियां चल रही है आज भी, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज की प्रथाएं और बाल विवाह की प्रथाएं। तो अगर आप एक युवा हैं, आपके सामने अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो आप क्या संज्ञान लेंगे? जैसे मृत्यु भोज की अपन बात करें तो मैंने खुद ने जैसे 5 साल से मृत्यु भोज छोड़ रखा है, और सभी को जागरूक करता हूँ कि मृत्यु भोज नहीं करें, और इसका पैसा आने वाली पीढ़ी के उसमें लगाएं ताकि अपन विकसित भारत में और विकसित गांव की ओर बढ़े और युवा पीढ़ी भी बढ़े, अपना पैसा खराब नहीं हो। और हाँ, अपने माँ बाप करके गए उनकी भावना, उसका ऐसा कोई अपन उपयोग लेंगे, एक जैसे छोटा मोटा चैरिटेबल है, जैसे विद्यालय में कोई कक्ष है या कोई कूलर पंखे है, ये ऐसी व्यवस्था। और उसके कई सारे रास्ते हैं, जैसे अपने को जैसे किसी को वो खर्च करना है तो एक बहुत सारे गरीब उसकी बेटी को अपन ब्याह दें, बिल्कुल उसका पैसा वहां लगा दे, बहुत अच्छी। तो वो दुआ जो मिलेगी उससे उनको पुण्य मिलेगा, उनका मोक्ष होगा, न कि किसी को खाने से और ये से नहीं होगा। हाँ, अपन अपनी भावना है, खिलाओ कोई बात नहीं, लेकिन लिमिटेशन होती है और उसका पुण्य उसमें करेंगे तो ज्यादा लगेगा। और मृत्यु भोज उसके बाद जैसे नशे की बात कर लें तो मेरा ये प्रण था कि पहले 5 साल पहले नशा करने वालों की हालत इतनी ज्यादा थी, तो मतलब यूं बहुत भटके हुए थे युवा, और आज आप
भले ही आप अपने सेल्फ सर्वे करना और आज स्थिति देखना, 50% तो मैं नीचे आ गए। बिल्कुल। और मैं नशा न मैं करता हूँ न करने देता हूँ, बिल्कुल। और न किसी को प्रेरित करता हूँ, टोकता हूँ लोगों को। बिल्कुल और नशे की इसमें भी कमी आई। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। यह भी एक बहुत अच्छा सुझाव दिया सरपंच साहब कि नशा मुक्ति। आज नशे की जो लत है, इससे कई घर बेघर होते जा रहे हैं और नशे की प्रवृत्ति ने लोगों के घर उजाड़ दिए। तो जैसे अभी सरपंच साहब ने बताया कि मैंने गाइड किए, लोगों को प्रेरित किए है कि नशे से दूर रहें। अगर कोई जैसे नहीं मान रहा है या अगर कोई जबरदस्ती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं और उनके खिलाफ लड़ते भी हैं कि इसको नशा छुड़वाना है और इसको नशा मुक्त बनाना है। यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो सर लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि अपने देश के माननीय मोदी जी है, उनका एक सपना था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है जी। आपको क्या लग रहा है, देश में भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है या बढ़ रहा है? लगाम तो लगी हुई लेकिन खत्म नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। खत्म ही जैसे जैसे सारी चीजें ऑनलाइन कर दी, अब सब चीजें कर दी मोदी जी, अब अकेला आदमी प्रयास करे, लेकिन बिल्कुल। जब तक नीचे के लोग बिल्कुल। ईमानदार नहीं होंगे तब तक खत्म नहीं होगा। खत्म ये नहीं हो रहा। जैसे मैं आपका ध्यान खींचूं, जैसे इन्होंने समग्र आईडी ई मित्र पे सारा काम कर दिया। बिल्कुल। अब वो ई मित्र वाला जैसे समान निधि चालू करना है, बिल्कुल। तो वो उसका चालू करने के चक्कर में 2,000 रुपये वसूलता है। बिल्कुल। ठीक है, उसकी बंदी वहां तहसील स्तर तक बंदी हुई है। बिल्कुल। वो मैंने सब पता किया, लेकिन सिस्टम में सब मैं अकेला क्या कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी बार विरोध किया, लेकिन 2-2 हजार रुपए की चालू करने के और नहीं देवे अटका देते हैं, वहां अटका देते हैं। ये आपकी प्रॉब्लम, बहुत सारा प्रॉब्लम। ये चीजें ध्यान देने की जरूरत है सरकार को, और ईमानदार अधिकारियों को चुन चुन के आपको कहीं न कहीं कम से कम एक तहसील पे एक अधिकारी तो ईमानदार होवे, ताकि वो उसकी मॉनिटरिंग करे। ये जरूर बहुत ही अच्छा। तो सर बात करें अपन आपके चुनाव में, क्योंकि आप एक युवा हैं तो युवा आपके साथ थे, युवाओं का बहुत अच्छा सहयोग रहा है आपको। तो जो आज पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं यहाँ के युवा, उनके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? मेरा पढ़ाई, जैसे कहीं भी कोई जाना चाहे, संस्थाएं हैं, और कोई जॉब करना चाहे तो हम उनका सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। और उनको कभी कभी जैसे वैसे तो जो पढ़ते हैं वो अपने क्षेत्र में ढूंढ लेते हैं, उनका इंटरेस्ट होता है उसी क्षेत्र में पढ़ाई करते हैं। फिर भी किसी को कोई मिल जाता है, वो पूछता है तो अपन सही राय देते हैं, यार जो सबसे पहले तेरी इच्छा किसमें है और ये कर वो कर, सारा उनको बता के प्राइवेट जैसे निमाड़ा से जुड़ा इंडस्ट्री एरिया है सारी, लगभग यूं मान लो मेरी पंचायत से 60% बाहर जाते हैं रोजगार के लिए, बाकी खेती संभालते हैं जी। तो गांव शहर से जुड़ा है, उसका फायदा तो है, सारे सिटी में रोजगार करते हैं और फालतू काम है लोग कुल मिला के। बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो राजेश जी धाकड़ है सरपंच, उनसे, और हमारा समाचार न्यूज चैनल के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद आपका भी।